नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कल विधानसभा में फ्लू टेस्ट कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि कल शाम 5 बजे के पहले फ्लू टेस्ट कराना होगा। कोर्ट ने 16 विधायकों को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो भोपाल आए तो उनको कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरक्षा मुहैया कराएं। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ उठाकर फ्लू टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधानसभा की पूरी कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के भी आदेश जारी किए गए। फ्लो टेस्ट को लेकर बीजेपी ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 2 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आज यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ऑर्डर था उस पर टिकी हुई थी और डी.वाई. चंद्रचूड़ सर और हेमंत गुप्ता सर ने, जो हमारे ऑनरेबल जज ने जो जजमेंट दिया है, इससे सभी को बहुत राहत मिली है। और ये एक अब होगा न्याय। जो न्याय की जो लड़ाई थी, इसमें लगभग हम लोग यही कहना चाहते थे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो बात है उस बात को वो एमएलएज अपनी बात को रख दे। इसी के लिए सुबह से बहस चल रही थी, जिसमें अपोजिट साइड से जो वकील थे हमारे, जो विवेक तनखा जी थे, कपिल सिब्बल जी थे और मनु सिंघवी जी थे, और हमारे ओर से जो जज, जो हमारे ऑनरेबल हमारे जो एडवोकेट्स थे, तो इसमें मुकुल रोहतगी जी और ये मलिंदर सिंह जी और हमारे तुषार मेहता जी और हम सभी लोग थे बीजेपी की ओर से। तो आज ये जो जनता ने जो मतलब आज जो न्याय मिला है, ये जनता का न्याय है और ये इससे हमें बहुत खुशी है। और ये जो जस्टिस जो हुआ है, इसमें हम ये इतना कहना चाहेंगे कि ये एक खुशी का माहौल, क्योंकि वो एमएलए कब तक अंदर रहते, बेंगलोर में आखिर कब तक वो छुपे हुए रहते, उनको अपनी जान का भी खतरा है। तो उनकी जो सुरक्षा को भी उन्होंने मद्देनजर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राज्यपाल के निर्देशों की झलक। राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए थे। राज्यपाल ने विधायकों के हाथ खड़ा कर वोटिंग कराने को कहा था। स्वतंत्र व्यक्तियों से वोटिंग की वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा था। सभी निर्देशों के सुप्रीम कोर्ट ने पालन करने के आदेश दिए हैं। तो जिस तरह का 14 तारीख को राज्यपाल की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, पत्र जारी हुआ था, हूबहू वैसा ही कहीं ना कहीं इस मामले में भी नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन निर्देशों को ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इसके हर पहलू का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे, फिर उसके आधार पर कोई निर्णय लेंगे। तो आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है और ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम हाउस में विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम आवास में आगे की रणनीति तैयार की गई। बैठक खत्म होने के बाद सीएम सज्जन सिंह वर्मा के आवास पर भी तमाम विधायक और मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां भोज का आयोजन किया गया, जिसके बाद सीएम वहां से रवाना हो गए। तो ये जो एक्सरसाइज है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कल होने वाले फ्लू टेस्ट से पहले। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और जो उन्होंने निर्देश दिया उस निर्देश का पालन होगा और कल जो बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है वो बहुमत साबित करेंगे। ये 16 विधायकों को लेकर जैसा आप चाह रहे थे वैसा निर्देश नहीं आया है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत हम साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो हमारे लिए एक सबके लिए सर्वोपरि होता है।
पर इस लोकतंत्र में जिस तरीके से एक वोट लिया हुआ विधायक जिसको वोट डालने का जब समय आता है, जब वो छुप जाता है, बिक जाता है या किसी प्रकार का अपराध कर जाता है, उसकी सुरक्षा कैसे हो लोकतंत्र की, उसका हमारा एक प्रयास था, मुख्यमंत्री की इच्छा थी। मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों में हमारा दायित्व था कि हम उस लोकतंत्र की रक्षा करें। हम हर हालत में पहले भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे और जीतेंगे, सिर्फ तैयार नहीं रहेंगे। इब्तिदाई इसके होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर आप कॉन्फिडेंट हैं अभी भी? ये आगे आगे देखिए होता है क्या का मतलब क्या चाहते हो, कौन से लफ्जों में सुनना चाहते हो आप? सर इसी लफ्जों में, इन्हीं लफ्जों में सुना तो दिया। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सितमगर तुमसे उम्मीदें वफा होगी जिसे होगी, हमें तो देखना ये है तू जालिम कहाँ जाके कितना जुल्म करोगे, लेकिन हमको हिला नहीं सकते, हमें ढका नहीं सकते। सरकार चुनने के लिए आती है तो बिक जाता है, छुप जाता है, डर जाता है या किसी तरीके से किडनैप हो जाता है, सहयोग करता है किडनैपरों का, तो ये अपने आप में एक अपराध था जिसका हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, हम पहले भी तैयार थे फ्लोर टेस्ट के लिए, आज भी तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए, कल भी हम पास होंगे फ्लोर टेस्ट। कांग्रेस आश्वस्त है फ्लोर टेस्ट के? हाँ बिल्कुल होगा होगा होगा। अब आपकी क्या स्थिति लग रही है? ऑल इज वेल? इब्तिदाई इसके होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर आप कॉन्फिडेंट हैं अभी भी? ये आगे आगे देखिए होता है क्या का मतलब क्या चाहते हो, कौन से लफ्जों में सुनना चाहते हो आप? सर इसी लफ्जों में। इन्हीं एक्चुअली प्रोटेस्ट क्यों नहीं होगा? ठीक है, उसको लेकर के आपकी रणनीति क्या है अभी? क्या आपके पास बहुमत है, आप मान रहे हैं? अभी रणनीति है, 16 विधायकों को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी भी आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है। कौन जाएगा सर मनाने? अभी कोई जा सकता है क्या? जा सकते हैं आज रात है। देखिए ये सब सूत्र है जो बता रहे हैं, देखिए अभी ये कल हाउस फेस करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का। मैं तो 16 साथियों से यही कहूंगा कि जनता ने उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछले चुनाव में विश्वास करके 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्त होने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, तो उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए ईमानदारी के साथ। हेलो, और कुछ को लेकर के देखिए, हम लोग जिस पद पर जिस ओहदे पे हैं वो सिर्फ जनता के विश्वास के कारण है, और जब तक जनता ने जो विश्वास हमें दिया है, जो दायित्व हमें सौंपा है, उसके प्रति हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, है ना। और जो फैसला जनता करती है। सीएम हाउस में बैठक खत्म करने के बाद सीएम कमलनाथ सज्जन सिंह वर्मा के घर पहुंचे। इसके बाद खबर थी कि वो स्पीकर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम सज्जन सिंह वर्मा के घर से सीधे सीएम हाउस चले गए। सीएम हाउस में बैठक के बाद सीएम यहां से सज्जन सिंह वर्मा के बंगले के लिए रवाना हुए थे, और आप देख सकते हैं फिर से ये काफिला जो है सीएम का वो सीएम हाउस पहुंचा हुआ है। सीएम ने जो है सज्जन सिंह के बंगले पर जो विधायक दल की बैठक चल रही थी, वहां पर तमाम जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी सीएम कमलनाथ ने यहां पर चर्चा की। हालांकि जो आप काफिला देख रहे हैं ये यहां से सीएम हाउस के लिए अंदर जो है जा चुका है, तो सीएम ने तमाम संभावनाओं पर जो है चर्चा की है, और यही कारण है कि जिस तरीके का समीकरण कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा था, उसको लेकर तमाम रणनीति भी तैयार की गई है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सिंधिया भी इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर हुई बैठक में फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति तैयार की गई। दिनों से राज्य में अस्थिरता पैदा कर रहा था। कल और आज दोनों दिन बहुत विस्तार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, और आज यह तय हो गया है कि फ्लोर टेस्ट होगा। समय तारीख भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस निर्णय से निश्चित रूप से संविधान के प्रावधानों की रक्षा हुई है, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा हुई है। इसलिए यह निर्णय निश्चित रूप से सर्वदा स्वागत योग्य है।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। टेस्ट में ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर, ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिनाएंगे, कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी युवा मोर्चा मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रही है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से फैसला आने के बाद कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर उत्साह मनाया और इस फैसले का स्वागत किया। तो युवा मोर्चा के और युवा मोर्चा ने यहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया और खुशियां मनाई। अभी से ही बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है और ये तस्वीर आप इसे जश्न के तौर पर भी देख सकते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है सुप्रीम कोर्ट का। स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी दफ्तर में खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा यहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को खुशी मना रहे हैं। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये मिठाइयां क्यों बांट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो हमेशा हमारे लिए सम्मानीय रहा है और उनका निर्णय हम सब के लिए हमेशा सम्मान रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस देश के सामने सत्यमेव जयते, सत्य के साथ न्यायपालिका है। कुछ लोग ये समझते थे कि कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो उनकी आंखों में धूल झोंकने का जो प्रयास कर रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस लगातार छल झूठ और छलावा कर रही थी, इसीलिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन समस्त मध्य प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोला था। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्दी फ्लोर टेस्ट हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और आज हम सब युवाओं में खुशी और हर्ष व्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है ये मध्य प्रदेश के हित और मध्य प्रदेश के विकास का निर्णय है। बोलो भारत माता की जय। युवा मोर्चा खुशी जाहिर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार क्या ये खुशी बरकरार रहती है या फिर इस खुशी में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिवराज का कहना था कि अन्याय की आज पराजय हुई है। इसके साथ ही शिवराज ने फ्लोर टेस्ट में सरकार की पराजय की बात भी कही है। खरीद लेंगे, कुचल देंगे, मिटा देंगे, कैसे भी पकड़ के साथ ले आएंगे। इस प्रयास में श्री कमलनाथ जी और विशेषकर दिग्विजय सिंह लगे थे। आज उसकी पराजय हुई है और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को हम सिरोधार्य करते हैं। कल फ्लोर टेस्ट होगा, हाथ उठा के होगा और हमारा अटल विश्वास है करोड़ों करोड़ जनता की दुआएं और आशीर्वाद हमारे साथ है। फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पराजित। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के इस फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत स्वागत करती है। मित्रों, ये 7.5 करोड़ उस जनता का फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जिनके साथ मध्य प्रदेश की इस कमलनाथ की सरकार, जिसके पीछे मिस्टर बंटाढार ने भूमिका निभाई, जिनको छला गया, जिनके साथ कपट किया गया, ये मध्य प्रदेश के उन गरीबों की जीत है जिन गरीबों की योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया और उनके हक को छीनने का।
तो लगातार प्रतिक्रियाएं आप सुन रखे थे, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और ये जब फैसला आया उसके बाद की प्रतिक्रिया थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिनाएंगे। कमलनाथ